माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग माध्य का क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्या बात देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 इस बार का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2 साल से आपको सिंपल माध्य पूछ रहा है क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए जाकर, आपका सिंपल माध्य का क्वेश्चन है, लेकिन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही देती है हर साल। लेकिन बिहार बोर्ड का हुआ इस बार हम लोगों का इंडिविजुअल गेस है, व्यक्तिगत, कि नहीं इस बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देना चाहिए। मतलब अज्ञात बारंबारता वाला क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या है, अज्ञात बारंबारता क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। फिर एक बार हम अपने बात को दोहरा रहे हैं कि जो लड़का देख लो आप इस बार जो है, जो बच्चा हमको 450 नंबर का पार दे देगा, याद रखिए, उस बच्चा को इंस्टीट्यूट में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। 5,000 रुपये इनाम देंगे हम। और उसको क्या होना चाहिए, 95 नंबर अगर मैथ में दे दिया बच्चा। एक क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, आपका ऑल ओवर 450 नंबर, तो आपको 5,000 के इनाम के भागीदारी में आ जाइएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप अगर केवल फर्स्ट कर गए तो भी 5,000 का इनाम है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है, मैथ में 95 प्लस होना चाहिए। मैथ में कितना होना चाहिए, अगर आप 300 नंबर दीजिए और मैथ में 95 आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, 95 क्रॉस करना चाहिए। 95 नंबर अगर आप मैथ में दे रहे हैं, अगर आपका राइट 300 नंबर है तो भी 5,000 रुपए का इनाम। अगर आप चाहिए कि सर जी हम 400 नंबर उठा दिए, मैथ में 65 को नंबर दिए, 70 को 80 को, तो 5,000 रुपये नहीं मिल पाएगा। 450 पर है 5,000 रुपये इनाम, चाहे वो मैथ में 30 नंबर क्यों ना हो। लेकिन 300 पर भी इनाम है। कब है, तो उसके लिए क्राइटेरिया को पालन करना पड़ेगा। आपका क्या है कि आपको मैथ में 95 प्लस का रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जो इस बार 95 ही पर अटक गया है, लेकिन इस बार 95 पर गया है। जो हमको 2 साल पहले 97 एक लड़की उठाई थी, 97 बिहार बोर्ड का, अभी तक 97 नंबर हाईएस्ट है। जो 97 का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, इस बार हमको लड़का तोड़ने वाला था, जो टूटने बच गया। लड़का एग्जाम देकर आया, हमको बोल दिया कि सर जी 95 का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। वो देकर आया, बोल दिया कि राइट 95 नंबर उठाया, कि 2 नंबर मिस माइंड से हमको जो है ऑब्जेक्टिव ही गलती हो गया। आया कि भूल बस सर जी, नहीं तो हम रिकॉर्ड तोड़ देते। मतलब वो बोला कि देकर आया, उसी समय बोल दिया कि सर जी राइट 95 उठ रहा है मैथ में, राइट उसका 95 आया ही। मैथ तो काउंट हो जाता है नंबर। फिर आपको एक बार याद रखिएगा कि रे भाई, आप पढ़ाई में आपको जो है कमर अभी से कस लो। टीचर हम कमर कस लिए कि जब तुमको हम दिमाग में कर दिए कि हम कैसे उस लड़का को टॉप लिस्ट में ले जाएंगे, कैसे पढ़ाना है, वो हमको पूरा फंडा मालूम है। लेकिन अगर तुमको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप यहाँ से सीख कर जाइए, घर पर जाइए, उस क्वेश्चन को 10 बार कराइए। आपको जब यहाँ बायो चल रहा है, उस बायो को जाइए। अब लड़का आज का क्लास का क्वेश्चन याद करेगा, अब बैक का याद करेगा, तब आप सीधे फर्स्ट पर अटक जाइएगा। 320 325 पर अटक जाइएगा। याद रखिए, 450 का नंबर उठाने के लिए बैक का चैप्टर को रिवीजन आगे पढ़िए, पिछल का रिवीजन आगे पढ़िए, पिछल का, तब आप 450 का लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को कैसे इलाज करते हैं हम लोग, सिंपल वे में। क्वेश्चन देखने में रे भाई बहुत टफ है, आपको एक एक बच्चा को हड्डी हड्डी में मैथ को पहुंचा देंगे, ये हमारी गारंटी है। क्या है गारंटी, कोई वारंटी नहीं, 100% गारंटी। पढ़ाने का गारंटी लेते हैं। क्यों, जब मास्टर प्योर है तो पढ़ाई का दावा ठोक कर पढ़ाते हैं, सीना ठोक कर। जब पढ़ाई में डाउट नहीं है तो बच्चा का रिजल्ट में भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट भी हम तुमको कमर कस कर रिजल्ट देना पड़ेगा। आजा क्वेश्चन को कैसे इलाज करते हैं, देखिए। बोला है कि निम्नांकित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करे, जबकि इनका समांतर माध्य 50 है। रे भाई क्वेश्चन कहीं पकड़ लो, समांतर माध्य मतलब रियल मीन देले है। रियल मीन मतलब रियल माध्य का आंसर देले है। जब माध्य का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो माध्य के नीचे ही 50 नीचे पुट कर देंगे। अब तो सबसे पहले इसमें कोई मेथड न दिया है रे भाई, कोई मेथड। जब कोई मेथड न दे तो कौन मेथड का यूज करते हैं हम, प्रत्यक्ष रीति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मीन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मीन का यूज करेंगे। लड़का बोलेगा कि सर जी कैसे, आइए इलाज करते हैं।
डायरेक्ट मीन का सबसे पहले मारेंगे फॉर्मूला। अपना यहाँ मैथ बनाने से पहले सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा फॉर्मूला को यूज की लिखा जाता है। देखिए यहाँ सिग्मा एफ माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा बटा सिग्मा एफ। इस फॉर्मूला का यूज कर दिए, देख लो बा, क्योंकि ये देखो यहाँ बता दो एफ चाहिए, बता दो एफ है बुआ, ये क्या है क्या है बुआ हो, देखो 16 जब अब पी जब दे दिया तब अज्ञात बारंबारता में तब खोजना ही नहीं है। एफ और सी एफ अज्ञात बारंबारता में वो तो खोजना ही नहीं है, वो क्राइटेरिया को आप भूल जाइए। जब इसमें ए बी सी डी पी क्यू आर दे देगा तो हमको बारंबारता और संचय का लोचा खत्म हो चुका है, लोचा खत्म हो गया। आइए डाटा क्या करते हैं, एफ देले है तो एफ तो हम यहाँ क्या है बुआ, एफ मतलब बारंबारता। अब एक्स क्या बक्सा बनाना पड़ेगा हमको, एक्स का बॉक्स बनाएंगे। देखिएगा मैथ सब कहता है कथी कि मैथ सर जी बड़ा हार्ड बा, मैथ को तो हम पेरते हैं जैसे धोबी कपड़ा को निचोड़ 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 कर गंदगी निकालता है, उसी प्रकार थोड़ा हड्डी हड्डी में से गंदगी निकाल कर मैथ को पहुंचा देंगे हड्डी में। देखो एक्स कैसे करते हैं, लड़का बोला कि सर जी अपना मौन से एक्स बना देते हैं, समझ में आता ना है, अपना मौन से खाली एक्स एफ एक्स कथी कथी तो बक्सा बना देते हैं, तो इसे ना होता है। यहाँ एक्स फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद ना है तो 1% क्वेश्चन समझ में ना आएगा। अब एक्स एक्स का बॉक्स बना दिए, एक्स कैसे निकलता है कोई लिखा बता दो रे भाई, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग। क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़कर 2 से भाग। 0 और 20 जोड़ने पर कितना आएगा 20। 20 को 2 से भाग देंगे 10 लिख लिए, बस आगे नहीं जोड़ना है। आगे गैप कितना का है, गैप कितना का है, हेलो 20 का गैप 20 का। एगो लड़का बोला कि सर जी 20 का गैप कैसे आप बताते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। घटा दो रे भाई 20 में से 0 या 40 में से 20 घटा दो तो 20 ही आएगा। तो हम गैप मालूम चल गया, गैप मालूम चल गया 20 का, तो ए में 20 जोड़ दो। अब 10 में 20 जोड़ेंगे 30 में 20 जोड़ेंगे 50 में 20 जोड़ेंगे 70 में 20 जोड़ेंगे। बता दो रे भाई, यहाँ तक किसी को बंदा को डाउट है, रे भाई अभी से मुंह खोल दो, तुम पढ़ाई कर रहा है, जीवन का सवाल होता है पढ़ाई। अगर तुम्हारे पास मान के चलो गलती सीख लेगा, कंटेंट सही नहीं रहेगा आपका, तो आप जाकर बोर्ड में छटपटा जाइएगा। लेकिन बोर्ड में याद रखेगा, अभी तक हमर लड़का न छटपटाता मैथ में, अपन लड़का मैथ में जाता तो 3 घंटा के एग्जाम 3 घंटा 15 मिनट के है तो 1.5 घंटा सोता है, 1.5 घंटा अपन लड़का सोता है, बचता है कितना है 1.5 घंटा समय बचता है, तो देखता है 1.5 घंटा बचल है, अभी बहुत समय है। क्या बात है, 1-1 घंटा में आपका क्वेश्चन बैठ गया, 1-1 घंटा में। क्यों अपन लड़का का पूरा कैलकुलेट माथा में कि क्वेश्चनों कई गो पूछे है, तो क्वेश्चन कई गो पूछता है, तो 50 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें 50 आपको बनाना है, 50 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो लड़का का अपन गुना भाग मालूम है कि 50 गो तो ऑब्जेक्टिव टच करना है, 30 गो 2 नंबरी पूछेगा, 30 गो 2 नंबरी, जिसमें 15 बनाना 15 छोड़ना, 15 बनाना 15 छोड़ना। तो कितना क्वेश्चन टच करना है सीख लो अभी। 15 क्वेश्चन तुमको 2 नंबरी बनाना पड़ेगा। 8 गो 5 नंबरी पूछेगा, 8 गो जिसमें 4 बनाना 4 छोड़ना, 4 बनाना तो 4 बनाएंगे। क्वेश्चन की संख्या अभी से दिमाग में कर लो कि तुमको कितना क्वेश्चन टच करना है बोर्ड में। तो 50 15 60 65 और 4 69 क्वेश्चन तुमको टच करना है, क्वेश्चन को 70 लेके 69 कितना हुआ 69 क्वेश्चन तुमको बोर्ड में टच करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाकर तुमको 100 का काटा में जाएगा। कितना क्वेश्चन टच करना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन तुमको बोर्ड में 69 क्वेश्चन, बोर्ड में रहेगा 69 दुगुना क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड में कितना रहेगा दुगुना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तुमको आधा छोड़ना है, आधा तो याद रखना अभी से माथा में दिमाग में खोलो कि अगर मैथ में स्पीड नहीं है तो 69 क्वेश्चन नहीं टच हो पाएगा रे भाई। 69 क्वेश्चन का संख्या कम नहीं है, क्वेश्चन का संख्या कम नहीं है। ये कहो कि 50 गो ऑब्जेक्टिव है, खाली फॉर्मूले पूछेगा, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, 1 मिनट में। आजा क्वेश्चन क्या करते हैं बुआ, राजा एफ तो देले है तो एफ यहाँ कर दिए, एक्स का बक्सा मांग रहा था एक्स बना दिए। क्या बक्सा मांग रहा है आगे, एफ और एक्स, एफ और बना दो रे भाई एफ और एक्स का, देखो एफ और एक्स का है, देखो एफ एक्स का, एफ और एक्स गुना करो 16 दहाई 30 में पी से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30 पी, 30 पी। गुड, अपना मुंह से बोला है,
नहीं सर। चलो 50 में 30 से तो गुना करके 5 आई 150 15 जब 1500 दूगो सोना 90 से बैठा दो कि बगल में सचिन ताकते रह जाए। देखो ना अब 32 में 7 से देखो ना तो एगो जीरो बैठा दो पहले। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 तरीका 21 और 1 22। कोई दिक्कत? और देखो 14 में 90 से गुना करना है तो लड़का से कथी को तो 90 में 14 से नहीं 14 में 9 से करो 14 नमा 126 आ एगो जीरो 90 से सटा दो आपका गुना हो गया। क्या हो गया? अब चुपचाप रहिए। डाटा क्या मांग रहा है? ए फॉर एक्स एफ का जोड़ मांग रहा है। सम के सिग्मा का मतलब साफ मैथ लौक रहा है। जा रे भाई क्या है सिग्मा एफ एक्स। अब लड़का बोले कथी कि सर जी कैसे जोड़े तो बुरबखा कथी कहता सब जोड़ देता रे भाई। एक वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है तो 30p पहले लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 30p प्लस लिखाएगा 30p। अभी बाकी को जोड़ो इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 6 4 10 10 आ 6 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 आ 3 2 5 5 5 10 10 3 13 10 4 14 10 1 11 11 के 1 हासिल 1 हासिल 1 1 2 2 आ 2 4 आ 1 5। एक बार और रिकैप कर लीजिएगा। कभी भी जोड़ को परीक्षा में चेक करना ऐसे चेक करना 1260 है ना 2240 1500 ऐसे कर लेना चेक। परीक्षा में तुमको बता दिए हैं ऐसे जोड़ लेना। परीक्षा में जाना तो ऐसे करना ऐसे ना करना तो एगो छूट तो हासिल उसी नंबर कट जाएगा 5 नंबरी 0 0 0 6 4 10 6 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5 51 60 सही है। 51 60 सही है। देखेगा 51 60 आ गया। अब काम क्या करना है कि एफ का जोड़ मांग रहा है। एफ का जोड़ देख लो एफ के लिए है जोड़ दो सिग्मा एफ। मैथ समझ में ना आएगा। मैथ के पूरा पन्ना के चिथरा उड़ा देंगे। मैथ का पूरा पन्ना के चिथरा उड़ा देंगे। देखो वेरिएबल एगो तो पी पहले लिख दो p प्लस आगे देख लो 70 4 2 6 6 12 4 आ 2 6 आ 6 6 12 के 2 हासिल कितना है 1 1 आ 1 2 आ 3 2 3 5 आ 3 8 आ 1 9 92 आ रहा है बुआ। क्या p प्लस 92 क्या आ रहा है? p प्लस 92 आ रहा है। p प्लस 92 याद रखेगा ये अलग है ई p प्लस 92 हो गया। हमारे पास चिकन पूरा डाटा निकल चुका है। क्या करना है इसमें पुट कर देना। क्या करना है पुट कर देना है। इस फॉर्मूला को उठाकर यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लमरेगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं माध्य। याद रखो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा देख लो हल्ला नहीं करना। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 90 से इसको मिटा देते हैं। क्यों कि हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। देखो यहाँ माध्य रियल माध्य क्या दिले है 50 रियल माध्य यहाँ तकीगा रियल माध्य कितना दिले है 50 एक 90 से नीचे पुट कर दो। एरो जगह कोई ताके नहीं। देखो 50 लिख दिए। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है 30p प्लस 51 30p प्लस 51 60 30p प्लस 51 60 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया है p प्लस 92 यहाँ तक मेरे भाई अगर किसी को दिक्कत है वो हाथ उठाकर हमसे पूछो कि सर जी समझ में ना आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बोल लो। इस बार का पूछने वाला क्वेश्चन है कि 2 साल से नहीं पूछा हुआ है। दोनों सीटिंग में ना पूछ ले हैं। दोनों सीटिंग में नहीं पूछा हुआ खाली सिंपल प्रत्यक्ष रीति से लगातार पूछ रहा है। लगातार प्रत्यक्ष रीति मतलब यहाँ तक में किसी को डाउट ना है भाई। काम क्या करेंगे बटा में 1 दे देंगे। अब कैंचिया गुना काम करेंगे। टकरा यहाँ कैंचिया गुना टकरा एगो लड़का पता कि सर जी परीक्षा में हमारा ऐसे देवे के पड़ी ये छोटा परीक्षा में न दे रहा है तो समझाने के लिए हम दे रहे हैं कि तुम्हें कैंचिया गुना होगा। अरे बाप रे कालू भाई हंसैया मार के हुन का हम भक्ति तोड़ देम है। देखो यहाँ देखो ना यार आ दिन देख लिए मिठाई खाई तो रोड पर अतन ना आ बड़का अत समोसा खाई। देखो
अब देखो यहाँ देखली कालू के डूबल वाला मिठाई में हम देखली तो मुरी गाड़ लग देखो बुआ काम। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे कि लड़का बोले कि सर जी बायां साइड किसको लिखे, किसी को लिख सकते हैं, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी में भी हम लेकिन लगाते हैं, हम लेकिन लगाते हैं अपना व्यक्तिगत कि हमारे लड़का को भारी न पड़ना चाहिए। कि हमारे लड़का मुंह पर ताकते हैं तो खूब स्टैंडर्ड लड़का है। लड़का क्या है हमारे स्टैंडर्ड लड़का है, गुना भाग के कोई वैल्यूए न करे तब ना जाके नंबर आ जाए परीक्षा में कम। देख लो काम क्या करना है। हम देख रहे हैं कि लड़का स्टैंडर्ड है तो काम किसको रखेंगे लेफ्ट साइड है, मने गुना करेगा। 50 में पी से कम तो 50 पी हो, 50 पे 30 पी में 1 से करेंगे तो 30 पी, तब बड़का को बायां साइड करेंगे। बड़का को ये मने क्या काम करेंगे, आप किसी को भी करिएगा तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आपका जो है अगर आपके पास रूल मालूम है जो है आपको जो है तो कहीं से दिक्कत ना होगा। तो हम 50 पी में 50 में पी से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 पे कोई दिक्कत, प्लस तो प्लस। 50 में 92 से गुना करेंगे तो आप 90 सिन करना, 92 में 5, 92 में 5 दूना 10 के 0, 5 नमा 45 और 1 46 यहाँ एगो 0 50 वाला 90 सिन बैठा देना, 90 सिन बैठा देंगे। यहाँ देखिएगा अब देखिएगा अब क्या करेंगे इक्वल, क्या है बारी बाबा इक्वल। अब 30 पी में 1 से गुना करेंगे, एक से गुना है, ये दोनों डाटा के लिख देंगे ताकि 1 से गुना करने पर वही सेल्फ नंबर आता है। क्या आता है वही सेल्फ नंबर, तो लिख देंगे 30 पी प्लस 51 60। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी भी बंदा को दिक्कत है, रे भाई मुंह खोल दो, लजाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लजाइएगा तो आप 4 नंबर गियर में जाइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए आगे काम क्या है कि वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं जी, 30 पे चाहे वो लेफ्ट साइड रखे या राइट। तब वेरिएबल कौन कौन है कालू 50 पे यहाँ एबीसीडी से जेड तक के वेरिएबल बोलते हैं, बाकी को कांस्टेंट होता है। एक ए पी वेरिएबल ई वेरिएबल तो 50 से पी इन ही कर ली, उधर प्लस आई प्लस में है ना हो इक्वल से उन्हें इनने फेंके तो माइनस का 30 पी। बता दो कोई दिक्कत नहीं सर। इक्वल जस्ट के 10 51 60 चुपचाप, 51 60 चुपचाप। ये प्लस प्लस का है उधर धकेल देंगे तो माइनस का 4600। हमको अनुमान है कि यहाँ तक किसी भी बंदा को लोचा नहीं होना चाहिए। लोचा होगा तो जाना एगो ठंडा पी लेना, दिमाग ठंडा जाएगा। माउंटेन देखो आगे तो 50 में से 30 गया 20 पी। देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 6 न जाइए वो हासिल 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 गया कट गया 4 में से 4 गया। इक्वल में इक्वल कटता है, लेकिन लड़का से कोते मालूम ना ही हो इनमें से कथी निकालेंगे पी निकालेंगे। तो 560 गुना में है तो क्या चल जाएगा भाग में, गुना में है तो भाग में बटा में 20 हो गया। 1 0 से 1 0 90 सिन काटो है, 90 सिन काट दीजिए। अब काटो 2 एकम 28। अच्छा यहाँ 2 से 28 मरतबे, इसलिए पी का वैल्यू कितना आ गया 28। 28। यही हमारे आंसर आ गया।